अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रिजीम चेंज जिसने भी किया, कैसे भी किया, क्यों हुआ, लेकिन पाकिस्तान की आवाम अगर जरा सा तहम्मुल से और जरा सा ठंडे दिमाग से सोचे तो उसको अंदाजा होगा कि रिजीम चेंज किसने किया था, क्यों किया था और इसका फायदा क्या हो रहा है। ऐसा क्या हो रहा था जिसकी वजह से रिजीम चेंज करना पड़ा और ऐसा अब क्या नहीं हो रहा जिसकी वजह से इस रिजीम चेंज को इतना नागुज़ीर बनाया गया। रिजीम चेंज से पहले इमरान खान साहब की हुकूमत थी और पेट्रोल था 150 रुपए, डॉलर जो है वो 200 के अंडर था, 170 160 के दरमियान था। और रिजीम चेंज के बाद डॉलर 200 से ऊपर हो गया है और इमरान खान जलसे पे जलसे कर रहे हैं। अब तक 50 जलसे इमरान खान ने किए हुए हैं और जो डॉलर की कीमत है वो मुसलसल आगे बढ़ रही है। इसहाक डार के आने से पहले पहले डॉलर की कीमत थोड़ी नीचे आई थी, लेकिन अब दोबारा ऐसा लग रहा है कि डॉलर की कीमत जो है वो दोबारा ऊपर जाएगी। इसके अलावा हम अगर पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल भी 200 रुपए से ऊपर हो गया है और उसके बाद पेट्रोल की कीमत कुछ नीचे आती है, 4 रुपए नीचे आती है और 11 रुपए बढ़ा दी जाती है। इससे आवाम भी ये समझ रहे हैं कि कोई मजाक हो रहा है या उनके साथ किसी किस्म का कोई खेल खेला जा रहा है। रिजीम चेंज जिस मकसद के लिए किया गया था वो मकसद अब तक किसी आवाम को समझ में नहीं आया है और अब तक लोग एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्या था इमरान खान की हुकूमत में जिसकी वजह से वो चीज नहीं हो रही थी और अब शहबाज शरीफ की हुकूमत और PDM की हुकूमत आई है और वो चीज अब हो रही है। ऐसी क्या चीज है, ये इस बात का जवाब जो है मियां शहबाज शरीफ साहब के पास भी नहीं है, नून लीग के पास भी नहीं है। पीपल्स पार्टी तो वैसे ही आजकल बहुत खामोश और बहुत चुप बैठी हुई है, किसी किस्म का कोई बोलने को तैयार नहीं है कि ऐसा क्या हो रहा था इमरान खान के दौरे हुकूमत में जिसकी वजह से अवाम और पाकिस्तान को मुश्किलात थीं और ऐसा वो नहीं हो रहा, वो कुछ नहीं हो रहा शहबाज शरीफ की हुकूमत में जिसकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त महफूज हाथों में है। तो बात हो रही है रिजीम चेंज की। तो रिजीम चेंज जिस वजह से किया गया था और जिन लोगों ने किया गया था उसमें दो नाम इमरान खान साहब जो ले रहे हैं उनमें एक तो अमेरिका का नाम उन्होंने लिया है और दूसरा न्यूट्रल्स का नाम लिया है। न्यूट्रल्स की मर्जी के बगैर इमरान खान साहब की ये सोच है और दीगर लोग भी जो तज्जियाकार हैं और जो सीनियर तज्जियाकार हैं वो भी ढके छुपे अल्फाज में इस बात का इजहार कर रहे हैं कि न्यूट्रल्स की मर्जी के बगैर अमेरिका भी अगर चाहे तो पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई तब्दीली वाकई नहीं हो सकती। पाकिस्तान में अगर कोई हुकूमत तब्दील करनी हो, किसी किस्म का कोई रिजीम चेंज लाना हो, कोई ऐसी तब्दीली हो जो आम हुकूमत या 2/3 अक्सरियत रखने वाली हुकूमत भी कर सके, लेकिन वो उसके हाथ में उस वक्त तक नहीं होगा जब तक न्यूट्रल्स यानी कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसके साथ ना हो। अमेरिका को भी मोहताजी होती है कि अगर कुछ चेंज करना है पाकिस्तान के अंदर, जैसा कि वो माजी के अंदर करता हुआ आया है, और अगर इस तरह की कोई चीज करनी होती है तो उसकी सबसे पहली कोशिश होती है किसी न किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ मिलाया जाए। और जैसा कि भारत के कुछ साबिक वजीर खारजा और वजीर दाखिला दोनों ने ही इस बात का इजहार किया है कि पाकिस्तान के अंदर फौज जो है वो हुकूमत चला रही है और पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा हुकूमत होती है यानी कि जो हुकूमत होती है, विफाकी हुकूमत होती है, वो सिर्फ नाम की होती है, सिर्फ दिखाने के लिए होती है, उसका अमल दखल कुछ नहीं होता। कोई भी बात करनी हो वो फौज के ऊपर की जाए, फौज के जरिए की जाए और फौज से ही की जाए तो ही वो बात पूरी होगी या वो नामंजूर होगी। तो अमेरिका ने अगर रिजीम चेंज किया है तो वो फौज की मर्जी के बगैर, जैसा कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उसकी मर्जी के बगैर नहीं हुआ होगा। और अगर फौज भी शामिल है तो पूछना ये चाहिए कि आपने ऐसा क्या देखा कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी क्या तब्दीली इमरान खान की वजह से आ रही थी या ऐसी आने वाली थी जिसकी वजह से आपने PDM के इस ग्रोह को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया है। और इसके अलावा पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह की महंगाई का तूफान और GDP की ग्रोथ 2% से भी कम हो चुकी है, इमरान खान के दौर के अंदर ये 4 से 6% बकौल उनके इस हद तक ग्रोथ कर रही थी। तो ऐसा क्या था कि इमरान खान वो चीज नहीं कर रहा था और मौजूदा हुकूमत वो चीज कर रही है। पाकिस्तानी अवाम इस हवाले से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार हैं और हम साफी भी, क्योंकि जो चीजें जो कंट्रोल से बाहर हो गई हैं चीजें वो है महंगाई और बेरोजगारी तो बढ़ती जा रही है, उस दौर में भी बढ़ रही थी, लेकिन जवाब ये था कि कोरोना की वजह से बढ़ रही है। लेकिन अब महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि हुकूमत जो है वो इंपोर्ट कम कर रही है, एक्सपोर्ट ज्यादा करने की कोशिश कर रही है और अगर इंपोर्ट ज्यादा करती है तो पाकिस्तान में महंगाई मजीद बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम को जो है वो अपना खर्चा चलाना काफी मुश्किल हो जाएगा और खास तौर पर सफेद पोश तबके को इस हवाले से अपना
अपना गुजारा करना काफी मुश्किल हो जाएगा। सफेद तो पोश तबके की हम बात कर रहे हैं, तो निचले दर्जे के जो गरीब हैं उनके हालात कैसे होंगे ये आप बाखूबी जान सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आया, डॉलर की सतह जो है वो 200 से ऊपर गई, पेट्रोल भी 200 रुपए से ऊपर गया। तो इस रिजीम चेंज का ऐसा क्या फायदा हुआ जो पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान को देखने को मिला? क्योंकि कहा तो ये जा रहा था कि इमरान खान ऐसा कुछ कर रहा है जिसकी वजह से नागुजीर हो गया है कि इमरान खान को हटाना। इमरान खान को क्यों हटाया, ये आज हर पाकिस्तानी के मुंह पर सवाल है कि इमरान खान को हटाने से ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानी अवाम जो है उनको निजात मिल गई। पाकिस्तानी अवाम मजीद फंस गई है और पाकिस्तानी अवाम जो है आने वाले दिनों में, जैसा कि हालात और मुआशी तज्जियाकार जो बता रहे हैं, जो दुनिया की चीजें बदल रही हैं और तेल की पैदावार जो है, जिस तरह ओपेक का मामला चल रहा है, सऊदी अरब और रशिया आमने सामने, और इसके अलावा अमेरिका और रशिया, चाइना, ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रहे हैं। तो मौजूदा दौर के अंदर अगर सूरत हाल कंट्रोल में है तो आने वाले दौर के अंदर ये कंट्रोल से बाहर भी हो सकती है। तो ऐसा क्या है शहबाज शरीफ के अंदर कि उन्होंने इस तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया, और ऐसा क्या है इसहाक डार के पास कि वो आके इन सब चीजों को अपने तौर पर काबू कर लेंगे और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर ले जाएंगे? ये सवाल ऐसा है कि अब तक किसी को भी इसका जवाब नहीं मिला है, और जिन्होंने रिजीम चेंज किया है अगर उनसे भी पूछा जाए तो उनके पास भी इस बात का जवाब नहीं है कि किस तरह इन्होंने रिजीम चेंज किया है। ये तो सबको पता है, लेकिन क्यों किया है और क्या वजूहात हैं रिजीम चेंज करने की, इसकी वजूहात अब तक सामने नहीं आ सकी हैं। और जो कह रहे हैं कि इमरान खान को हटाने के बाद अगर शहबाज शरीफ को लाए हैं तो उसकी कोई वजूहात हैं और उसका पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। अगर आप इस बात से मुत्तफिक हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब दें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा। भाई अब मेरा अंदाज जो है ना जरा सा अच्छा हो।